नमस्कार दोस्तों, आज हम डुमरांव महाराज के गढ़ की इतिहास जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसे आमतौर पर डुमरांव राज के रूप में जाना जाता है, भारत के बिहार राज्य में बक्सर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यह स्थल न केवल अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह बिहार के भोजपुर क्षेत्र के इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डुमरांव राज, जिसे पहले होरिल नगर के नाम से भी जाना जाता था, ब्रिटिश काल में एक प्रमुख जमींदारी रियासत थी। इसका इतिहास राजा होरिल सिंह से शुरू होता है, जिन्होंने भोजपुर के विभाजन के बाद इस रियासत की स्थापना की थी। इस लेख में हम डुमरांव महाराज के गढ़ के इतिहास को विस्तार से जानेंगे, जिसमें इसकी स्थापना, शासकों, महत्वपूर्ण घटनाओं और सांस्कृतिक योगदान को शामिल किया जाएगा। डुमरांव राज की स्थापना 18वीं शताब्दी में राजा होरिल सिंह के द्वारा की गई थी। भोजपुर क्षेत्र, जो पहले एक विशाल रियासत थी, विभिन्न छोटी छोटी जिम्मेदारियों में विभाजित हो गया। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप डुमरांव एक स्वतंत्र जिम्मेदारी के रूप में उभरा। राजा होरिल सिंह ने इस क्षेत्र को संगठित किया और इसे होरिल नगर का नाम दिया, जो बाद में डुमरांव नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह रियासत बक्सर जिले से लेकर उत्तर प्रदेश के बलिया तक फैली हुई है, जिसमें गंगा नदी के किनारे 70 से अधिक गांव शामिल थे। डुमरांव का गढ़, जो इस रियासत प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र था, राजा होरिल सिंह और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा निर्मित किया गया। यह गढ़ न केवल एक रक्षा किला था, बल्कि राज परिवार का निवास स्थान और शाही दरबार भी था। इस गढ़ की वास्तुकला में उस समय के स्थानीय और मुगल प्रभावों का मिश्रण देखा जा सकता है, जो इसे एक अनूठा ऐतिहासिक स्थल बनाता है। डुमरांव राज का ऐतिहासिक ब्रिटिश काल में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। यह रियासत बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में एक शक्तिशाली जिम्मेदारी के रूप में उभरी। डुमरांव के राजाओं ने न केवल स्थानीय प्रशासन को संभाला, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन दिया। इस रियासत का क्षेत्रफल लगभग 2330 वर्ग किलोमीटर था, जो उस समय के लिए काफी बड़ा था। डुमरांव के राजा अपनी उदारता और प्रशासनिक कुशलता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए कई कार्य किए, जैसे कि सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण। इसके अलावा डुमरांव ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इस क्षेत्र के लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के हिस्सा लिया और डुमरांव का राजा ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। डुमरांव का गढ़ अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। यह गढ़ उस समय की क्षेत्रीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार, विशाल आंगन और सुंदर नक्काशीदार दीवारें शामिल हैं। गढ़ के भीतर कई महल और कई हवेलियां थी, जो राज परिवार के रहने के लिए बनाई गई थी। इन महलों में मुगल और राजपूत शैली का मिश्रण देखा जा सकता है, जिसमें जटिल जलदार कार्य और रंगीन भित्ति चित्र प्रमुख हैं। गढ़ का प्रमुख प्रवेश द्वार विशेष रूप से प्रभावशाली हैं, जो उस समय की शाही भव्यता को समझाते हैं। गढ़ के चारों ओर खाई और ऊंची दीवारें थी, जो इसे रक्षा के लिए उपयुक्त बनाती थी। इसके अलावा गढ़ में कई गुप्त मार्ग और सुरंगें भी थी, जिनका उपयोग युद्ध काल में आपातकाल के समय किया जाता था। डुमरांव के राजा और उनकी विरासत क्या थी? डुमरांव के राजाओं ने न केवल प्रशासन में, बल्कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजा होरिल के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने रियासत को और समृद्ध किया। इनमें से कुछ प्रमुख राजा थे। राजा रघुनाथ सिंह, वे डुमरांव के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। उनके शासनकाल में रियासत ने आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि हासिल की। उन्होंने कई मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। राजा जयप्रकाश सिंह, 19वीं शताब्दी के अंत में उनके शासनकाल में डुमरांव ने आधुनिकीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया। महाराजा कमल सिंह 20वीं शताब्दी के डुमरांव के अंतिम राजा के रूप में जाने गए, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद अपनी जमींदारी को भारत सरकार के अधीन कर दिया। डुमरांव के राजाओं ने संगीत और कला को भी प्रोत्साहन दिया। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव के ठठेरी बाजार में 21 मार्च 1916 को हुआ था। उनके पिता डुमरांव राज के दरबार में संगीतकार थे और इस तरह डुमरांव ने भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी अपनी छाप छोड़ी। आइए सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान को भी समझते हैं। डुमरांव राज ने क्षेत्र के सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को मजबूत करने में संपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के राजाओं ने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साहों को प्रोत्साहन दिया। होली, दिवाली और दशहरा जैसे त्योहारों को राज दरबार में भव्य रूप से मनाया जाता था। इसके अलावा डुमरांव में कई मंदिर और धार्मिक स्थल बनवाए गए, जो आज भी क्षेत्र के सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। डुमरांव के राजाओं ने शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने कई स्कूल और पुस्तकालय स्थापित किए।
जिससे स्थानीय लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। इसके अलावा उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जैसे कि मुफ्त भोजन वितरण और चिकित्सा सुविधाएं। भारत के स्वतंत्रता के बाद 1947 में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप डुमरांव राज अपनी शाही हैसियत खो बैठा। गढ़ और महल जो कभी शाही वैभव का प्रतीक थे, अब आम लोगों के लिए खुल गए। आज डुमरांव का गढ़ एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में संरक्षित है और यहाँ कई व्यावसायिक गतिविधियों को भी संचालित होती हैं। हालांकि गढ़ का कुछ हिस्सा समय के साथ जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, लेकिन इनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व आज भी बरकरार है। डुमरांव का गढ़ अब पर्यटकों और ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ आने वाले लोग न केवल इसकी वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं, बल्कि इसके समृद्ध इतिहास को भी जानने का प्रयास करते हैं। आधुनिक गुण में डुमरांव एक छोटा शहर बन चुका है, जो बक्सर जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की आबादी में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय शामिल हैं और यह शहर अपनी सामाजिक समरसता के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।